हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 91 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएँ रहती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे, ये 50 और 31 से 9 कैसे लिख रहा है, 42 और 21 से 7 कैसे लिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 43 और 11 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग 50 और 31 से 9 लाने की कोशिश करेंगे। 50 और 31 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 9 बन जाए। अगर हम लोग सिंपल सोचेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ कर देखेंगे। जब दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 50 प्लस 31 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 लिखा हुआ है, 81 से हम लोग 9 कैसे ला सकते हैं। अगर 81 में 9 से भाग कर देंगे तो हमारा 9 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। जब 42 प्लस 21 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए 42 प्लस 21 करेंगे तो हमारे 63 हो जाएंगे। और इसमें देखिए 9 से भाग कर दिए थे, उसके बाद तो इसमें भी 9 से भाग कर देंगे। जब 63 भागा 9 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। जब हम लोग 43 प्लस 11 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 43 प्लस 11 हमारे 54 हो जाएंगे। और फिर देखिए सभी में 9 से भाग कर दिए थे तो इसमें भी 9 से भाग कर देंगे। जब 54 भागा 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 9 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में RUST को PSQR लिखा जाता है। इस कोड भाषा में KENT को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे RUST से ये PSQR कैसे लिख रहा है। दोनों अक्षर को ले लेंगे। सबसे पहले हमारा RUST और इससे ये लिख रहा है PSQR लिख रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो R से ये P लिख रहा है। देखिएगा इसमें क्या कर दिया है कि -2 कर दिया है। जब R -2 हम लोग करेंगे तो हमारे P हो जाएंगे। फिर देखेंगे तो U से S लिख रहा है, इसमें भी हमारा -2 कर दिया। जब U -2 करेंगे तो हमारे S हो जाएंगे। फिर देखिए S से Q लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -2 कर दिया है। जब S -2 करेंगे तो हमारे Q हो जाएंगे। फिर देखिए T से R लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -2 कर दिया है। यानी कि RUST के सभी अक्षर में से -2 कर दिया है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा KENT है, इसको ले लेंगे हम लोग। KENT इसके सभी अक्षर में से जब हम लोग -2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जब K -2 करेंगे तो हमारे I हो जाएंगे। फिर हमारा E है, E -2 करेंगे तो हमारे C हो जाएंगे। फिर हमारा N है, जब N -2 करेंगे तो हमारे L हो जाएंगे। और फिर हमारा T है, जब T -2 करेंगे तो हमारे R हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा ICLR लिखा हुआ है, ICLR हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ICLR भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा 15 और 25 से ये 42 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से देखेंगे 34 और 22 से ये 28 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 56 और 12 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 15 और 25 से हम लोग 42 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। अगर 15 प्लस हम लोग 25 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 15 और 25 हमारे 40 होते हैं, और इसमें 2 ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारे 42 बन जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे। जब हम लोग 34 प्लस 22 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 34 प्लस 22 हमारे 56 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 28 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 56 में 2 ऊपर से भी जोड़ देंगे तो हमारा 58 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 28 ही लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 15 और 25 से 42 लाने को। देखिएगा 15 को, तो 15 हमारे 1 और 5 से मिलकर बनते हैं। अगर 15 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले, 1 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। फिर देखेंगे 25 हमारे 2 और 5 से मिलकर बनते हैं। अगर 25 के भी दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले तो 25 हमारे 2 और 5 से मिलकर बनते हैं, हमारे 7 हो जाएंगे। और इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 6 गुना 7 करेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 34 और 22 है। 34 हमारे 3 और 4 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। दूसरा संख्या हमारा 22 है। 22 हमारे 2 और 2 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 2 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। और फिर देखिए दोनों संख्या को आपस में गुना कर लिए थे तो संख्या हमारा 7 और 4 बना। जब 7 गुना 4 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। पहला हमारा 56 है। 56 हमारे 5 और 6 से मिलकर बनते हैं। दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 5 प्लस 6 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। गुना करेंगे, हमारा 12 है। 12 हमारा 1 और 2 से मिलकर बनता है। 1 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे। देखिए जब हम लोग 11 प्लस 3 करेंगे, 11 गुना 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। 33 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 33 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 3 से 6 लिखा हुआ है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें हमारा +3 का अंतर हो जाएगा। फिर 6 से 4 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -2 का अंतर हो जाएगा। फिर 4 से 8 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +4 का अंतर हो जाएगा। फिर 8 से 6 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -2 का अंतर हो जाएगा। फिर 6 से 12 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +6 का अंतर हो जाएगा। फिर 12 से हमारा 10 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -2 का अंतर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे तो +3 का है, -2 का है, +4 का है, -2 का है, +6 का है, -2 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 3 से 6 लिखा हुआ है, अगर हम लोग 3 गुना 2 कर देते हैं तो हमारा 6 बन जाएगा। फिर देखिएगा 6 से 4 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -2 कर दिया। फिर देखेंगे तो 4 से 8 लिखा हुआ है, इसमें फिर हम लोग 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। फिर देखेंगे तो 8 से 6 लिखा हुआ है, इसमें हमारा फिर -2 कर दिया है। फिर 6 से 12 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें फिर गुना 2 कर दिया है। फिर 12 से 10 लिखा हुआ है, इसमें हमारा फिर -2 कर दिया है। अंतर को देखेंगे तो गुना 2 का है, -2 का है, गुना 2 का है,
फिर -2 का है, फिर ×2 का है, फिर -2 का है, तो फिर अगले हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए ×2 -2 ×2 -2 ×2 -2, तो फिर हमारे ×2 हो जाएंगे। जब हम लोग 10 × 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 20 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 20 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखेंगे, ए है, ए के बाद हमारा खाली स्थान है, 2 बार बी है, 2 बार ए है, फिर खाली स्थान है, फिर हमारा बी है, फिर 2 बार ए है, फिर हमारा खाली स्थान है, फिर हमारा बी है, 2 बार ए है, फिर हमारा बी है, फिर हमारा खाली स्थान है। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे खंड में तोड़े ताकि हमारा प्रश्न जल्दी से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए ए है और इधर 2 बार बी है। अगर हम लोग यहाँ पर एक और ए को भर देते हैं तो हमारा 2 बार ए और 2 बार बी, एक खंड ए बन जाएगा। फिर देखेंगे तो हमारा 2 बार ए है, फिर खाली स्थान है, फिर हमारा बी है। अगर हम लोग यहाँ पर बी को भर देते हैं तो 2 बार ए और 2 बार बी, ये हमारा एक खंड बन जाएगा। फिर देखेंगे तो हमारा 2 बार ए है, फिर खाली स्थान है और इधर बी है। अगर हम लोग यहाँ पर बी को भर देते हैं तो 2 बार ए और 2 बार बी, हमारा एक खंड ए बन जाएगा। फिर देखेंगे तो 2 बार ए है, फिर बी है, फिर खाली स्थान है। अगर इस खाली स्थान पर हम लोग बी को भर देते हैं तो 2 बार ए और 2 बार बी, हमारा एक खंड ए बन जाएगा। खंड को देखेंगे, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार ए, फिर 2 बार बी। हम लोग क्या क्या भरे हैं, पहले हम लोग ए को भरे हैं, फिर हम लोग बी को भरे हैं, फिर हम लोग बी को भरे हैं और फिर बी को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा ए बी 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 लिखा हुआ है, एक बार ए 3 बार बी, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, अनाज अनुपात गोदाम समानुपात जल अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से अनाज का रिलेशन गोदाम के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है जल का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए जिस प्रकार से ये अनाज से गोदाम लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है जल से कौन सा शब्द बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए ये कैसे अनाज से गोदाम लिख रहा है, अनाज को हम लोग सुरक्षित रखने के लिए गोदाम का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग जल को सुरक्षित रखने के लिए बांध का उपयोग करते हैं। बांध हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम लोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग जल को सुरक्षित रखने के लिए बांध का उपयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 24:16 समानुपात 68 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 24 के रिलेशन 16 के साथ है, ये 24 से 16 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 68 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, 68 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 24 से 16 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 24 - 8 कर देंगे तो हमारा 16 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, अगर हम लोग 68 - 8 करेंगे तो हमारे 60 बन जाएंगे, लेकिन 60 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 24 से 16 लाने को। देखिए 24 हमारे 2 और 4 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 2 × 4 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, और 8 में अगर हम लोग 2 ऊपर से गुना कर देते हैं तो हमारा 16 बन जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 68 है, 68 हमारे 6 और 8 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए 24 के दोनों संख्या को आपस में गुना करके 2 से गुना कर दिए थे, तो वही सेम हम लोग 68 के साथ भी करेंगे। 68 हमारे 6 और 8 से मिलकर बनते हैं। 6 × 8 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे, और 48 × 2 करेंगे तो हमारे 96 हो जाएंगे। देखेंगे 96 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 96 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख चयन करें। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा पुरुष लड़के फुटबॉल खिलाड़ी। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए पुरुष है, लड़के है, फुटबॉल के खिलाड़ी है। अगर हम लोग पुरुष को देखेंगे तो पुरुष के अंदर ही हमारे सभी लड़के आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुरुष के लिए एक गोला बना लेंगे और पुरुष के अंदर ही हमारे सभी लड़के आते हैं। तो पुरुष के अंदर हम लोग सभी लड़कों को रख देंगे। फिर हमारा फुटबॉल के खिलाड़ी है तो कुछ लड़के भी हमारे फुटबॉल खेलते हैं और कुछ स्त्री भी हमारे फुटबॉल खेलती है और कुछ पुरुष भी हमारे फुटबॉल खेलते हैं। यानी कि इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा कि कुछ लड़के भी हमारे फुटबॉल खेलते हैं, कुछ पुरुष भी हमारे फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन सभी पुरुष हमारे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, कुछ स्त्री भी फुटबॉल खेलती है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। प्रश्न हमें कह रहा है कि ये नीचे दिए गए एक समीकरण दिया हुआ है और ये समीकरण गलत है। एक कौन सा ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ताकि हमारा समीकरण सही हो जाए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो हमारा घटाव और भाग है, यानी कि घटाव के जगह पे हमें भाग को रखना है और भाग के जगह पे घटाव को रखना है। इसको रख कर देखेंगे तो 27 - 3 है, माइनस के जगह पे हमें भाग को रखना है तो भाग कर देंगे, 27 भागा 3 कर देंगे, गुना है, गुना 2 यहाँ पे भाग है तो भाग के जगह पे घटाव को रखना है तो घटाव को रख देंगे। फिर 13 है प्लस 9 करेंगे, हमारा 14 आता है कि नहीं आता है ये देखेंगे। देखिए 27 भागा 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जब 27 में हम लोग 3 से भाग करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। फिर गुना है तो गुना को ले लेंगे, फिर माइनस है तो -13, फिर हमारा +9, इसको आगे बढ़ाएंगे। जब 9 गुना 2 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे, 18 - 13 +9 हो गया हमारा। फिर 18 - 13 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे और 5 + 9 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है CIN अनुपात GMR समानुपात LUV अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से CIN का रिलेशन GMR के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है LUV का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि C से A G कैसे लिख रहा है, I से M कैसे लिख रहा है, N से R कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा L से कौन सा अक्षर बनेगा, U से कौन सा अक्षर बनेगा और V से कौन सा अक्षर बनेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो C से G लिखा हुआ है, इसमें क्या कर दिया है, जब C + 4 हम लोग करेंगे तो हमारे G हो जाएंगे, यानी कि पहले वाले अक्षर में +4 कर दिया। फिर देखेंगे तो I से M लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +4 कर दिया। जब I + 4 करेंगे तो हमारे M हो जाएंगे। फिर N से R लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +4 कर दिया। जब N +4 करेंगे तो हमारे R हो जाएंगे, यानी कि तीनों अक्षर में हमारा +4 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। जब L +4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, P हो जाएंगे। फिर हमारा U है, जब U +4 करेंगे तो हमारे Y हो जाएंगे। फिर हमारा V है, जब V +4 करेंगे तो हमारे Z हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में हमारे PYZ लिखे हुए हैं, PYZ हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे PYZ भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।